हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ से मानव धन के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये आपके हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत काम आएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। ठीक है जी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। रिपीट इसलिए किया जाता है कि एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन जो कंटेंट इसलिए जो है आपका जो है बार बार रिपीट करता है। जो क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे जो है रिपीट करता है। ठीक है जी, तो ये आपके सभी एग्जाम के लिए फिर हाँ तो जो है ये क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है। इसमें सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मॉडल पेपर एक समझ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा। ठीक है, बस्तर दशहरा से एक बार इसको जो है हम कवर करते हैं। ये जो यहाँ से एक हर बार हर एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके मुड़िया दरबार है। ठीक है जी, बस्तर दशहरा आप सभी को पता होगा कि जो है भारत में जो है ये आपका दशहरा रावण के वध के प्रति मनाया जाता है। लेकिन जो बस्तर का जो दशहरा है, ठीक है, ये दंतेश्वरी देवी माता को जो है समर्पित होता है। ठीक है, यहाँ पर श्रावण महीना में, ठीक है जी, इसका आयोजन होता है और जो है शुक्ल त्रयोदशी तक जो है ये जो समाप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब जो है यहाँ पे 75 दिन तक ये जो है कार्यक्रम यहाँ पे चलता है, जिसमें अलग अलग इसमें 13 अलग अलग जो है इसमें रस्मों के साथ यहाँ पे जो है इसको जो है मनाई जाती है। ठीक है जी, इसके कई बार प्रारंभकर्ता भी, ठीक है, कि इन्होंने स्टार्ट किया था बस्तर दशहरा को, तो यहाँ पे पुरुषोत्तम देव, याद रखें पुरुषोत्तम देव इसके जो है प्रारंभ करता है। ठीक है, इन्होंने 1408 से लगभग 1439 इनका जो है कार्यकाल रहा है। ठीक है, राजपाट, तो उसी समय जो पुरुषोत्तम देव इसके प्रारंभ करता है। ये जो 75 दिन तक आयोजन है, जिसमें अलग अलग 13 रस्म होते हैं। पहला रस्म याद रखिएगा, पहला रस्म ये आपका पाठ यात्रा है। ठीक है, दूसरा आपका जो है पाठ यात्रा के बाद आपका काछिन गादी, क्रम को याद रखें। पहले पाठ यात्रा, ठीक है जी, प्रथम कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है। इसके बाद रस्म पूछे तो काछिन गादी है। अंतिम रस्म आपका मुरिया दरबार, जैसे अभी बताया मैंने, ये आपका अंतिम जो रस्म है मुरिया दरबार है। तीस तरह ये जो है जो पाठ यात्रा, काछिन गादी, फिर आपका जोगी बिठाना आता है। ठीक, इस तरह के यहाँ पे जो है कार्यक्रम किया जाता है। इसके बाद रथ परिक्रमा कराया जाता है, जोगी बिठाना, मावली पर घाव, भीतर रैनी, बाहर रैनी, मुरिया दरबार, ओहाड़ी जैसे जो विदाई अगर रस्म है ओहाड़ी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह यहाँ पे जो है बस्तर दशहरा में किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है समाप्ति का जो है ये आपका उत्सव है मुड़िया दरबार बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखिएगा। इसी दिन मतलब जो यहाँ पे जगदलपुर में राजा जो होते हैं मुड़िया दरबार का आयोजन कराते हैं और ग्रामवासी को जो है सामान्य समस्या का इसमें जो है निराकरण करते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसी में जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि बस्तर में, ठीक, बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है। ये आपका CGPSC 2019 के पेपर में है, तो इसको गोंचा पर्व बोलते हैं। ठीक, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन व्यापम में। तो बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को जो है गोंचा पर्व बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि बस्तर में माटी त्योहार कब मनाते हैं। ये आपके व्यापम 2018 में आए। कई तरह के ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो बस्तर में माटी त्योहार चैत्र के महीना में, याद रखें चैत्र के महीने में कहाँ मनाया जाता है, बस्तर में मनाया जाता है। ठीक है, कौन से संभाग में, तो बस्तर संभाग में आदिवासी के जो लोगों के द्वारा इसको जो है मनाई जाती है। ठीक है, जिसमें पृथ्वी माता का जो इसमें पूजा अर्चन वगैरह करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चैत्र के महीने में इसका आयोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा के जो पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है CGPSC 2016 के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्थानीय जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जहाँ पे निवास करते हैं, ये बस्तर दशहरा पर्व में जो है रथ जो है इनके हाथों से जो है यहाँ पे जो है खींचते हैं। ठीक, स्थानीय आदिवासी द्वारा। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। बस्तर दशहरा से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको जो है इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो बस्तर दशहरा पर इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है, तो मैं इसमें जो है काछिन देवी, ये तो दंतेश्वरी माता को जो है समर्पित होती है। बस्तर दशहरा प्रारंभ में इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है, ऐसा बोलो तो मैंने बताया जो है काछिन गादी। ठीक है, काछिन गादी के जो है इसमें जो है यहाँ पे जो है माता रानी की इसमें जो है पूजा की जाती है। ठीक है, प्रारंभ में। और ये आपके वन विभाग में 2016 के पेपर में आया भी हुआ है। ठीक है, वन विभाग का भी जो है आपका एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि काछिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है।
सीएमओ में पीएससी के आया हुआ है, तो ये जो है दशहरा, ठीक है। तो काछीन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? दशहरा से संबंधित अनुष्ठान है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थापड़ी नृत्य, ठीक है, अलग अलग जनजातियों में जो है हम पढ़े हैं थापड़ी नृत्य, ठीक है, ढांढल नृत्य, कक्सार नृत्य, इसी तरह थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जो है समुदाय के द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति, याद रखिएगा। तो थापड़ी नृत्य इस राज्य के जो है कोरकू जनजाति समुदाय के द्वारा किया जाता है और जो है मंडी निरीक्षक के 2021 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है कठिया पचरी चूना पत्थर, ठीक है, कठिया पचरी चूना पत्थर किस जिले में स्थित है? ये आपका रायपुर, ठीक है। चूना पत्थर के लिए आप सभी जानते हैं रायपुर फेमस है, ठीक है। तो कठिया चूना पत्थर जो है ये आपका रायपुर संभाग में जो है पाई जाती है, ठीक है। ये आपके मंडी निरीक्षक के पेपर में आया हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बस्तर दशहरा मावली माँ, ठीक है, मावली माई के विदाई के जो सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है गंगा मुंडा यात्रा बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको जो है मावली माता की विदाई के सम्मान में गंगा मुंडा जो है यात्रा जो है संपन्न यहाँ पे किया जाता है। जो दंतेवाड़ा से लाई गई मावली माता को इसमें विदा किया जाता है। ये आपका एक तरह का विदाई रस्म है, ठीक है जी, एक तरह का विदाई रस्म है। तो बस्तर दशहरा में जो मावली माता के जो है सम्मान में अंतिम कार्यक्रम जो है गंगा मुंडा यात्रा बोलते हैं या इसको ओहाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, ओहाड़ी याद रखिएगा। तो इसको ओहाड़ी भी बोलते हैं कि विदाई रस्म होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेठौनी किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, जेठौनी त्यौहार सुने होंगे, छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपके जो कार्तिक के महीने में जो जेठौनी जो है त्यौहार को मनाते हैं, कार्तिक महीने इसका जो करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं परलकोट विद्रोह के शासक कौन थे? ठीक है, तो परलकोट विद्रोह से भी कई को बार क्वेश्चन पूछा है। तो परलकोट विद्रोह के शासक कौन थे? ये आपका महिपाल देव है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, बाकी ये सभी जो कवर पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ में, ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरपुरी शासकों या सरपुरी वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? बारसूर, बिलासपुर, बस्तर या कोरबा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है बारसूर हुआ करती, ठीक है। तो सरपुर वंश अगर देखेंगे तो लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में इनका जो है शासनकाल रहा है, ठीक है। तो सरपुरी जो है वंश के शासकों की राजधानी बारसूर हुआ करती थी, ठीक है। सरब राज्य इसके जो है संस्थापक हैं। ये धर्म को कई बार यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, ये आपके कौन से धर्म को जो है माना जाता है? इन लोग जो है सरपुरी वंश के जितने भी शासक थे वैष्णव धर्म को मानते थे। ये आपके सीजीपीएससी मेंस में आया हुआ है। मेंस में लगभग 2 से 3 बार ये उनके धर्म को पूछा गया है, ठीक है, जिसमें प्रमुख शासक देखेंगे सरबराज, ठीक है, सरपुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक। भानुगुप्त के रण अभिलेख में जानकारी मिलती है और प्रसन्न मात्र आते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है नीला नदी लीलागर के किनारे जो प्रसन्नपुर मल्हार नगर बसाया था, ठीक है। गरुड़ चक्र संघ युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है। इसके बाद जयराज, प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज, प्रवर राज द्वितीय, ये सभी जो है ये जो है प्रमुख शासक है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तिवर देव छत्तीसगढ़ की किस राज्य वंश से संबंधित है? पांडु वंश, याद रखिएगा। तो तिवर देव में छत्तीसगढ़ के जो मतलब जो है राजवंश में सिरपुर के जो है पांडु वंश या जो है सोमवंश पांडु वंश भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 6वीं से 8वीं शताब्दी तक शासनकाल रहा है। तो ये जो है तिवर देव, ठीक है, तिवर देव जो है ये पांडु वंश के शासक थे। ये जो इन्होंने सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण की तथा पांडव वंश का जो विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया था। ये आपके वैष्णव धर्म को मानता था, ठीक है जी। तो इस तरह इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजूलोचन मंदिर का जो निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? गोंडवाना शैली, पंचायन शैली, वेसर शैली या द्रविड़ शैली? ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो प्रसिद्ध राजूलोचन मंदिर का जो निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? तो आपका पंचायन शैली में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो राजूलोचन का मंदिर जो है कौन से शासक ने बनाया था, ठीक है जी। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते। अगला क्वेश्चन है कि राजूलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो ये जो है जगतपाल, याद रखिए। चलिए एक बार देख लेते हैं राजूलोचन मंदिर, ठीक है। आप पढ़ेंगे राजिम अभिलेख, ठीक है, जहाँ पे मतलब जो है लगभग 700 से 740 के दौरान ये सन में जो इसको लिखा गया था, ठीक है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास में जो है विलासतुंग, ठीक है, जो राजिम शिलालेख से जो जानकारी से मिलती है, ठीक है, मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान किसने? विलासतुंग। याद रखो विलासतुंग ने राज्य में राजूलोचन मंदिर का निर्माण कराया था। याद रख किसने जो है राज्य में राजूलोचन मंदिर का निर्माण जो है विलासतुंग ने कराया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। राजूलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे आपके जगतपाल, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है जी, इस तरह एक क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ से कई बार मेंस में लगभग 2 से 3 बार एसीएफ व्यापम के पेपर में जो है रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है कहाँ है? ये आपका राजिम में है। ठीक है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी आपका जो है राजिम में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है जी, प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन चलिए, ये आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई आपका, कलचुरी वंश यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कलचुरी वंश की राजमुद्रा क्या थी? ठीक थी गजलक्ष्मी। याद रखिए कलचुरी वंश अगर पढ़ेंगे, ठीक है, लगभग 1000 ईस्वी जो है हमारे यहाँ पे जो है 1740 तक इन्होंने शासन किया है। छत्तीसगढ़ में मतलब देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश 1000 से लेकर 1741 तक शासन किए है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली वंश कौन सी है? ये आपका कलचुरी वंश है। ठीक है, जिसमें कलिंग राज्य इसके संस्थापक है। रघुनाथ सिंह जो इसके अंतिम शासक है। ठीक है, राजधानी तुमाड़ को कलिंग राज ने बनाया था। रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने, छुरी कोसगाई को बहारेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। इनकी कुल देवी को जो है गजलक्ष्मी थी। इनकी राज की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। ये जो प्रसिद्ध कवि थे गोपाल मिश्र, ये जो है छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश में जो है ये आपके प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन या छत्तीसगढ़ में इनका प्रथम आगमन कब हुआ था? दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गांधी जी के सर्वप्रथम रायपुर आगमन की स्थिति को हुआ था। यही क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज करने के लिए छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का जो है प्रथम जो आगमन कब हुआ था ऐसा करके पूछ सकते हैं। तो 20 दिसंबर 1920 याद रखिएगा। तो 20 दिसंबर सन 1920 को जो है गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर में इनका आगमन हुआ था। तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? तो ये आपका चौथा क्रम है, 4th क्रम है। ठीक है जी, तो वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम चौथा क्रम है। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है थी? तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा जो है ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय भोसले के शासक अधीन थे। ठीक है, इसके अधीन थे तो अप्पा जी भोसले। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय जो है भोसले शासक अधीन था अप्पा जी। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। विद्रोह के पश्चात वी नारायण सिंह को गिरफ्तारी कब हुई थी? ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है यहाँ पे। तो आप सोनाखान विद्रोह पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको 1856 में हुआ था। ठीक है जी, और इनको जो गिरफ्तार कब किया गया था? 2 दिसंबर सन 1857 को इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और फिर बाद में जेल में सुरंग बना के ये जो है फरार भी हो गए थे। ठीक है, रायपुर के जो है जय स्तंभ चौक में इनको जो है फिर पकड़ वगैरह यहाँ पे जो है इनको फांसी भी दी गई थी। इसलिए इनको जो है छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम जो है इनको स्वतंत्रता जो है संग्राम सेनानी प्रथम शहीद इनको कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद है। सोना खान के जमींदार थे, बिंजवार जनजाति के थे। ठीक है, सोना खान बलौदा बाजार। तो ये सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि सुरही गाय की जो कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? तो पंडित सीताराम जो मिश्र है। ठीक है, सुरही गाय की जो कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक ये आपके पंडित सीताराम मिश्र जी हैं। ठीक है जी, इनके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। याद रखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो है याद में या स्मृति में जो है आयुष विश्वविद्यालय का जो है इनकी स्मृति में रखा गया है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस राज्य में 1923 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बिलासपुर से। ठीक है, बिलासपुर में जो है 1923 में झंडा सत्याग्रह यहाँ से जो है प्रारंभ हुआ था। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो 1923 में, ठीक है जी, या 31 मार्च 1923 को यहाँ पर बिलासपुर में जो ये जो अवसर जो स्थानीय जो टाउन हॉल झंडा फहराया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 1923 आप याद रखेंगे तो इसको आपको याद हो जाएगा। 31 मार्च 1923 को यहाँ पे टाउन हॉल में जो है झंडा फहराया गया था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है जी।
तो मिलते हैं अगले पार्ट में और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ कंप्यूटर का जो है सेशन भी चलाया जा रहा है, ठीक है। अभी तक के 1000 क्वेश्चन मैं उसमें कवर करा चुका हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।